हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जो टॉपिक था प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था मनी मार्केट ऑपरेशंस पे। मैं आज उस पर एक नुमेरल लेके आई हूँ और पेपर में आ जाए तो बस मजा ही है फिर तो। ठीक है, कुछ भी नहीं है बिकॉज उसमें आपको एक प्रोसीजर है जो आपको याद रखना है। तो अभी तो मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि इसमें जो जो चीजें मैंने आपसे उसमें डिस्कस करी थी बेसिकली उनको मतलब इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी कि कैसे हम जो है ये मनी मार्केट ऑपरेशंस का सम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं शुरू कर देती हूँ पढ़ना इस सम को। क्या है इस सम में? तो मैंने आपको कहा था कि आपको पता चल जाएगा रिसिप्ट का केस है, पेमेंट का केस है। कैसे पता चलेगा? आप जब यहाँ पर देखोगे कि एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक्सपोर्टर है मतलब कि क्या है, रिसिप्ट। अब आप एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे आएंगे ना, पैसे आएंगे। यूके बेस्ड कंपनी। अच्छा, अब पता क्या है आपको, क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलना चाहिए ये रिसिप्ट का केस है। सेकंड नंबर पे आपको ये पता चलना चाहिए कि आपकी यूके बेस्ड कंपनी है ना, वो एक्सपोर्टर है? और वो मतलब वो जो है एक्सपोर्ट कर रही है और उसको इनवॉइस फॉरेन करेंसी जो है वो डॉलर्स में मिलेगी। तो यहाँ पर होम करेंसी जो है वो हो गई हमारा पाउंड और जो फॉरेन करेंसी है वो हो गया हमारा डॉलर। ये तीन चीजें मुझे फर्स्ट की टू लाइंस से पता चल गई कि ये ऐसे हैं। उसके बाद इन्होंने टाइम दे दिया है। ठीक है, अच्छा ये देखो, डिपॉजिट रेट अलग दे रखे हैं, लोन रेट अलग दे रखे हैं। इन्होंने इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया कि ढूंढते रहो कौन सा लगाना है। कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ। ये कहते हैं कि मनी मार्केट हेज करके दिखाओ आप, दो जो कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हम आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे हो सकता है मनी मार्केट हेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा कि हम फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखेंगे बोरो, क्योंकि हमको बोरो किस में करना होता था? फॉरेन करेंसी में। बोरो इन डॉलर, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ बोरोइंग एंड अमाउंट of borrowing should be such that x plus interest on it is equals to amount to be received। यही किया था हमने। ठीक है, आपको अगर कुछ नोटिंग करनी हो तो आप पॉज करके भी कर सकते हो। मुझे तो मेरे पास लिमिटेड जगह है तो मुझे तो इसको क्लियर करके आगे चलना ही पड़ेगा। यू नो, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पर अब आपको करके दिखाती हूँ। एक्स डॉलर्स मैंने बोरो करे, मैं बोरो कर रही हूँ, मैं बोरो कर रही हूँ, तो मुझे बोरो पर क्या लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, लोन का इंटरेस्ट मतलब 9% ये रहा। बिकॉज अब देखो, लोन 9% डॉलर, तो मैं ये 9% उठाऊंगी यहाँ से। 0.09 इंटू 3/12। ठीक है, ये सारी जो अमाउंट है, मैंने क्या बोला, हमको किसके बराबर होनी चाहिए? कितने डॉलर के? 3,50,000 ये। ठीक है, अब जब मैंने इसको सॉल्व करूंगी तो एक्स हमारे पास आ जाएगा डॉलर 342,298.29। ठीक है, ये मैंने सबसे फर्स्ट जो स्टेप था अपना सॉल्व कर लिया है। दैट इज लेट द अमाउंट टू बी बोरोड इज एक्स, जो फॉरेन करेंसी में थी। और मैंने आपको इसको सॉल्व करके दिखा दिया है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इससे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप। What is the next step? You have to convert it by using the spot rate। हमारे पास कितने आ गए थे? 3,422,98.29 और स्पॉट रेट क्या है हमारा? ये दिया हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना है? ये आपके पास जो है डॉलर्स है कि इतने आपने बोरो करे हैं। आपके पास, मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ, आपके पास डॉलर्स हैं। हमने क्या करा था फर्स्ट लेक्चर में? हमने करा था कि जो हमारे क्वेश्चन में करेंसी है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमारे
हम वही करेंसी रखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कौन सी करेंसी हो गई है, क्वेश्चन में तो करेंसी हमारे भैया डॉलर है, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम ये देखो डॉलर है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ कि भाई मुझे तो पहले तेरी जो है इसको यूं कर दूंगी मैं, यहाँ पर $1 इक्वल टू कितना पाउंड आ जाएगा, इनडायरेक्ट कोट बन जाएगी। और यहाँ बन गई। अब मेरे पास है, अब आप देखो कि आपने ये अमाउंट जो है ये बोरो करी है। अब आप इसको अपने मुल्क ला रहे हो, अपनी होम कंट्री ला रहे हो, तो आप क्या करोगे, डॉलर्स को बेचोगे। डॉलर्स को बेचोगे तो बैंक क्या करेगा, खरीदेगा, तो ये रेट आ जाएगा। ये रेट आप यूज करोगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1/1.5905, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 215,214.27। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, हमारे दो स्टेप्स हो चुके हैं। पहले हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, सेकंड स्टेप में हमने एक्स की वैल्यू जो निकाली उसको हमने स्पॉट रेट से इनडायरेक्ट कोड बनाकर निकाल लिया है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। थर्ड इसमें है कि आप इन्वेस्ट करोगे, जो ये अमाउंट आपकी आ जाएगी स्पॉट रेट्स को मल्टीप्लाई करके, जो कि हमारी आ गई थी 214.27, इसको आप इन्वेस्ट करोगे। और यहाँ पर आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पर पाउंड इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पाउंड का आप डिपॉजिट रेट देखोगे, दैट इज 5% हियर। तो आप यहाँ पर कर दोगे 1 + 0.05 इंटू 3/12, और ये आपका आंसर आ जाएगा मनी मार्केट में 217904। सो दिस इज द रिसिप्ट under the money market operations, this is the receipt under money market operations। हमने किया क्या, अगर मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊं, वहां हमने नॉशनल अमाउंट बोरो करते थे, यहाँ पर हमने एक्स अमाउंट बोरो करी, इसको इक्वल रखा अमाउंट टू बी रिसिप्ट, जो निकल आया उसको हमने स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके होम करेंसी में ले आए हम। यहाँ पर हमने पहले इंटरेस्ट लगाया था लोन वाला, यहाँ पर हम इसको डिपॉजिट वाले पे करके हम कंपेयर कर लेंगे कि हाँ हमारा कितना मनी मार्केट में हमारे पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है इसमें। अब है सेकंड पार्ट, आइडेंटिफाई वेदर इट वुड हैव बीन एडवांटेजियस टू टेक द फॉरवर्ड कवर इंस्टेड। अच्छा, पता क्या है, अब एक बात समझने वाली है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो। हम फॉरेक्स कर रहे हैं, फॉरेक्स में सबसे पहले ना हमने ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज किया, हमने करा डॉलर्स के, हमने एमएक्सन बना लिए, एमएक्सी है ना, उससे हमने पाउंड बना लिए। तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करके इसको इसमें हमने देखा कि जहां से शुरू किया था उससे कितने ज्यादा आ रहे हैं, अगर नहीं तो हम वापस एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे। तो हमने ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में ये सब कुछ देख करा कि कैसे हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आई बारी, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज के बाद हमारे पास कवर्ड इंटरेस्ट की आई। उसमें हमने क्या किया, हमने देखा मिस करके कि भाई कौन सी कंट्री जो है बोरो करने के लिए सही है, अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो। हमने वो अमाउंट बोरो करी, बोरो करके इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट करके उसको हमने, लेकिन जब वापस लेके जा रहे थे तो प्रिंसिपल अमाउंट लेकर गए, ठीक है ना, उसको इन्वेस्ट करने के लिए वापस उसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई किया, और वापस उसको ले जाकर उसके ऊपर हमने डिपॉजिट की इंटरेस्ट लगा दिया कि इतना, वापस उसको हमने फॉरवर्ड रेट पर वापस ले गए, और फिर कंपैरिजन किया और अपना प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, फिर हमने एक किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या किया, हमने कहा भाई ठीक है, हमें नहीं पता, हम आज $1 जो है वो 70 का है, कल 75 का हो, भाई 80 का हो, जा 72 का हो, जा 70 का ही हो, हमें टेंशन पालनी नहीं है, हम तो फॉरवर्ड रेट में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कल को पेमेंट या रिसिप्ट जो भी होगी इस रेट पर होगी। तो ठीक है ना, टंटाई खत्म, मार्केट कहीं की कहीं जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी क्लियर। उसमें हम क्या कर लेते थे कि अगर स्पॉट रेट में इतनी फ्लक्चुएशंस हुई और फॉरवर्ड रेट आपने इतना कर लिया, ठीक है, तो आपको बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अच्छा, अब आ जाओ आगे की कहानी। अब आ जाओ
ये वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और जो फॉरवर्ड कवर की बात हो रही है, कहते हैं कि अगर हम इसकी जगह ना मनी मार्केट हेजिंग में इतना कुछ करने के बजाय अगर हम फॉरवर्ड कवर ले लेते, तो हमने कहा ठीक है फॉरवर्ड कवर लेके भी देख लेते हैं। तो इन्होंने हमको फॉरवर्ड रेट बता दिया है, फॉरवर्ड रेट इनका ये है। तो हम लिखेंगे कि आपका जो फॉरवर्ड रेट है, फिर वही बात कि वो है पर वो, तो 1 डॉलर इज इक्वल टू 1/1.6140, 1/1.6100, ये इनडायरेक्ट कोट हो गई। ठीक है, जो डॉलर्स है 3.5 लाख है, 3.5 लाख के डॉलर आपको फॉरवर्ड रेट में मिलेंगे। आप डॉलर बेचोगे तो बैंक खरीदेगा इस रेट पर, तो आपका आ जाएगा 3.5 लाख, 3.5 लाख इंटू 1.1.6140। ठीक है, तो आपके पास जो ये अमाउंट है ये आ जाएगी फॉरवर्ड कवर में। फॉरवर्ड कवर में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना,